के प्रति घोर चिंता बनी हुई है। पर्याप्त जमीन वाले माध्यमिक विद्यालयों को उत्क्रमित किया जाए, जिससे विद्यालयों और शिक्षा कर्मियों का अस्तित्व बना रहे। वर्तमान वैश्विक महामारी और आर्थिक समस्या के कारण शिक्षा कर्मियों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। एक तरफ पैसे के अभाव में भुखमरी की समस्या, तो दूसरी ओर चिकित्सीय अभाव और परिवार चलाने की समस्या से बिहार के समस्त वित्त रहित और अनुदानित शिक्षाकर्मी परेशान और बेहाल हैं। अतः वित्त रहित अनुदानित सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को अनुदान के बदले वेतनमान दिए जाने एवं लंबित अनुदान का एक मुश्त भुगतान सिर्फ किए जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वित्त रहित शिक्षा नीति के समाप्ति के उपरांत विनिर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले स्थापना की अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी इंटर विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सहायक अनुदान देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 195 दिनांक 13 मार्च 2020 द्वारा स्वीकृत 630 करोड़ रुपए को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पीएलए खाता में से वित्त विभाग द्वारा 500 करोड़ रुपए वापस ली गई थी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, जिसको वित्त विभाग द्वारा प्रथम अनुपूरक आगणन में बजट उपबंध कर दिया गया है। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त मद में 3 अरब 42 करोड़ रुपए और उपबंधित किया गया है। इस प्रकार उक्त कोटि के माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी इंटर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सहायक अनुदान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में कुल 8 अरब 42 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मंत्री परिषद से अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है और इसी महीने इसकी स्वीकृति लेकर ये पैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भुगतान हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस राशि में से माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सत्र 2017 से 19 तक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को शैक्षणिक सत्र 2015 से 17 तक के लिए भुगतान हो सकेगा। अंकनीय है कि संकल्प संख्या 1021-5/7/2013 के तहत सभी पंचायतों को उच्च माध्यमिक से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त संकल्प में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 980 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय मात्र से आच्छादित पंचायत में भी उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा सकेगी। विभागीय संकल्प संख्या 538-19/5/2009 के द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए विनिर्दिष्ट मापदंड अर्हताधारी स्थापना अनुमति प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों छात्राओं के लिए निर्दिष्ट प्रबंध समिति शासी निकाय के प्रबंधन को माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनुदान के प्रावधान को किया गया है। उक्त कोटि के शिक्षक एवं कर्मचारियों को अनुदान के बदले वेतनमान देने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठीक है। छोटा सा है, जो अगर विद्यालय परीक्षा समिति को उसकी राशि वापस की जा रही है, सिर्फ इतना बता दें कि शिक्षकों का एक मुश्त भुगतान की तिथि वो क्या निर्णय लिए हैं,
कि कब तक उन लोगों का एक मुश्त भुगतान हो जाएगा, उसी से बहुत समस्या का हल होगा। सभापति महोदय, हमने बताया है कि 500 करोड़ रुपए जो कोरोना काल था उसके कारण भी उनका डिस्बर्समेंट जो संबंधित विद्यालय या शिक्षक थे उनको नहीं हो पाया है। और सरकार ने जब राशि उपलब्ध कराई थी या अभी जो हमें 8 अरब से भी ज़्यादा रुपए दिए जा रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के भुगतान के लिए ही दिया जा रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि 1 महीने में हम राशि स्वीकृत कर बोर्ड को उपलब्ध करा दे रहे और आगे सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि यह पैसा शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान हो जाए। ठीक। मैंने अभी कहा 17 तक का अनुदान दिया जाएगा और उत्तर में कहीं भी यह नहीं है जो कि कोई बहाना बना करके, जांच का बहाना बना करके शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान रोक दिया गया है। हालांकि सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर के जांच की परिधि जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है, लेकिन मंत्री महोदय जो कह रहे हैं सभी संबंधित विद्यालयों और महाविद्यालयों के वेतनानुदान की राशि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को मिल जाएगी, लेकिन ये कैसे मिलेगी जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा गलत तथ्यों को दे करके और गुमराह कर करके एक निर्णय लिया गया जिसमें जांच होने के उपरांत ही शैक्षणिक सत्र 14-16 का अनुदान दिया जाएगा। महोदय, ये वित्त रहित संस्थानों की स्थिति ऐसी हो गई है जो कि कोई चिकित्सक एक मरीज का सारा चीज खोल देता है ऑपरेशन के लिए और फिर कहता है नहीं हमसे ये नहीं होगा। ये सारी स्थिति माने शैक्षणिक ये वेतनानुदान है महोदय। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी कई न्याय निर्णय है और उच्च न्यायालय के भी कई न्याय निर्णय है जो कि वेतन और पेंशन से किन्हीं को वंचित नहीं किया जा सकता, उनके आश्रितों के लिए वो है। लेकिन ये वेतनानुदान की राशि इतने वर्षों तक और विभिन्न जांचों के नाम पर रोक दिया जाता है। आखिर उन लोगों का क्या दोष है? ये व्ययगत सत्र हैं, ये सारे सत्र। अब समझ लिया जाए, अभी 20 का रिजल्ट निकला है, 2018-20 का परीक्षा फल निकला है और ये जितने भी हैं सत्र वो शैक्षणिक सत्र व्ययगत हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल लेकर के कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं कोई कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो जिन्होंने ज्ञान दान दिया, जिन्होंने शिक्षा दान दिया, उनकी क्या स्थिति है महोदय? इसीलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, मंत्री महोदय सुलझे हुए भी हैं, मंत्री महोदय इस चीज को देखें, इसकी समीक्षा करें। चूंकि एक नियम बनाया गया, ये सभी जानते होंगे सदन के सदस्य, जो कि कोई भी कानून जब बनता है तो उस पर कोई उपनियम नहीं थोपा जाता, कोई विधि पर उपविधि नहीं थोपी जाती। लेकिन एक विधि बनी थी, 92 का अध्यादेश था, 80 का 92 का एक्ट था और 1994 की नियमावली थी, लेकिन उस पर एक संबद्धता उपविधि 2013 थोप दी गई और 37 वर्षों से चल रहे इन माध्यमिक और इंटर महाविद्यालयों पर जांच का तलवार लटका करके उनका वेतनानुदान रोक दिया गया। महोदय, इस बात को गंभीरता से देखें, अन्यथा ऐसे ही वो सेवानिवृत्त और मौत के गाल में चले जाएंगे। सही माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि इन्हीं का चिकित्सीय खर्च भी उनके परिवार उनकी नहीं उठा सकते हैं और वो काल के गाल में समाये जा रहे हैं। और दूसरा, जो उत्क्रमित किया जा रहा है, कम से कम जिस पंचायत में विद्यालय है, ऑलरेडी विद्यालय है और सारी चीज की प्रतिपूर्ति वो करते हैं, आधारभूत संरचना समृद्ध है, वहां भी अगर किसी मध्य विद्यालय को किया जाता है जिनकी जमीन जो है मात्र 1 कट्ठे 2 कट्ठे में है, लेकिन ये जो विद्यालय हैं जो वित्त रहित और अनुदानित कहे जाते हैं, इनके पास बीघों जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, लेकिन वहां पर मध्य विद्यालय को खोल दिया जाता है। तो इसको निश्चित रूप से देखा जाए महोदय, अगर इनको नहीं देखेगी सरकार तो अब क्या होगा इनका? चलिए ठीक। नहीं, शिक्षा का जो प्रश्न आता है तो सब लोग इसको समेकित रूप से एक जगह काहे नहीं कर देते हैं? आप लोग पूछते हैं तो जवाब हो जाएगा। और रोज एक तरह का ही प्रश्न आता है, रोज एक तरह का ही सब लोग बोलते हैं उस पर, तो इसलिए संक्षेप में जो बात करनी है महोदय, हम लोग तो संक्षेपने में करवे करते हैं। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री संक्षेपने में महोदय, मैं सिर्फ यह माननीय मंत्री को मैं बताना चाहता हूं कि
नहीं बता, आप तो जब बैठ जाइएगा तो कोई के बोलने दीजिएगा नहीं महोदय। समस्या को बताना चाहते हैं सभापति महोदय, आज तक जो जिनको फिर से बार बार आप उसको जांच कराने की बात कहते हैं, आपने जांच कराया, सरकारी पदाधिकारियों से, कलेक्टर से जांच कराया, आप प्राइवेट एजेंसी से जांच कराया, सारे लोगों के जांच के बाद उनको आपने अनुदान दिया। अब हर 1-2 साल अनुदान देते हैं, उसके बाद कहते हैं फिर जांच कराएंगे। क्या मजाक है महोदय? जब वो कॉलेज स्कूल चल रहा है, इंटर कॉलेज, आपने जांच कराया, जांच के प्रतिवेदन के आधार पर ही उनको पैसा दिया, तो प्रतिदिन उसको आप वैसा ही हुआ कि हाथ पैर बांध के गांधी मैदान में दौड़ा दिया जाए कि आप दौड़िए, तो हाथे पैर बना गया। महोदय, इसका अनुदान अगर सरकार सचमुच में अनुदान देना चाहती है और सरकार से जो पैसा भी जाता है वो बोर्ड और सरकार के पदाधिकारी और विश्वविद्यालय मिलकर उसको वर्षों तक अपने खाता में रखते हैं और उन शिक्षकों को नहीं देते। इसलिए मेरा आग्रह है कि तत्काल उन लोगों को जांच के नाम पर बाधित नहीं किया जाए। उन लोगों को, और महोदय स्कूल कॉलेज की जरूरत है। अभी भी प्रतिवर्ष डिग्री में लगभग 1.5 लाख बच्चे, 2.25 लाख बच्चे बिना नामांकन के सीट के वजह से बाहर जा रहे हैं। हो गया। इसलिए महोदय इसको जल्दी कराया जाए और जांच के नाम पर लटकाया नहीं जाए। संक्षेप में सप्लीमेंट्री पूछिए। महोदय, मैं सरकार का स्वागत करता हूं कि प्रत्येक पंचायत में सरकार ने उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाया है, लेकिन हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि जिस पंचायत में वित्त अनुदानित उच्च विद्यालय हैं, ठीक है, वहां भी सरकार ने उत्क्रमित कर दिया है विद्यालय को, लेकिन एक और माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जिस विद्यालय को उत्क्रमित किया गया है ठीक उसके बगल में ही उच्च विद्यालय है। उस पंचायत में ये बात आ गई है। नहीं महोदय, इन्होंने कहा कि उस पंचायत में नहीं खोला जाए, ये बात इन्होंने कही है। मैं कह रहा हूं कि अगर अगल बगल में पंचायत, एक ही पंचायत में 2 हाई स्कूल अगल बगल हो गया तो उस पंचायत के लोगों को उतना लाभ नहीं मिलेगा। अगर वहां अनुदानित विद्यालय है तो उसी पंचायत में किसी दूसरे विद्यालय को खोल दिया जाए, उत्क्रमित कर दिया जाए, बनस्पत जो है मंत्री से मिल के इस बात को आप लोग सब लोग कहिए। नहीं महोदय, आग्रह हम लोग लगातार कह रहे हैं, इस और संकल्प है, इसलिए सरकार ने खोल दिया है। महोदय का आग्रह करना चाहेंगे कि डिस्टेंस हो जाए उसी पंचायत में, वहां न बने, इसमें संशोधन हो जाए, आग्रह है। हो गया। और दूसरी बात निश्चित है महोदय कि अनुदान पर तो रोक लगा दिया गया है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 17 तक का अनुदान मिलेगा, तो पहले रोक तो हटवा दिया जाए, इसके बाद ही अनुदान मिलेगा।